सभी लोगों का इस शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एकदम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसे कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बिंदु LMN के 3 रेखाखंड। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे बिंदु LMN लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो गया बिंदु L, ये हो गया बिंदु M, ये हो गया बिंदु N। अभी तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम चित्र पूरा बनाएंगे तो आप सभी लोगों को सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा था। तो आगे क्या बताया गया है कि OA OB तथा OC ऐसे लिए गए हैं कि LM समांतर AB तथा MN समांतर BC, लेकिन ना तो LMN और ना ही AB संरेख है। क्या करेंगे, अब हम ABC 3 रेखाएं और ले लेंगे। क्या करेंगे, ले लेंगे ABC 3 रेखाएं ABC और ले लेंगे हम। ABC हमने ले लिया ABC। क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे एक बिंदु O, मान लिया है एक बिंदु O, ठीक है। ये बिंदु O मान लिया हमने। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिला देंगे इसको मिला दिया हमने, मिला दिया, ठीक है। क्या बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे एकदम आसानी से। यहाँ पर बिंदु L होगा, ये बिंदु L यहाँ पर होगा और ये बिंदु N यहाँ पर होगा। यहाँ पर एक हमारा त्रिभुज बन चुका है। यहाँ पर क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि यहाँ पर क्या बताया गया यलयम समांतर AB होगा। यहाँ से यलयम समांतर AB होगा तथा आगे क्या बताया गया हमें, बताया गया कि यमयन समांतर BC है। यमयन कहाँ है, यमयन यहाँ से यहाँ तक की दूरी है MN, यानी कि यमयन समांतर BC है। ठीक हो गया, MN समांतर BC। अब चित्र बन चुका है, आप सभी लोगों को सब समझ में आ चुका हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर चित्र बन चुका है एकदम आसानी से। आगे हमें क्या दिया गया है कि LMN संरेख नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि LMN संरेख नहीं है, यानी कि साफ है कि ये LMN 3 बिंदु जो हैं, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, ये साफ है हमारा। यहाँ पर आगे क्या बताएगा कि ABC भी संरेख नहीं है, यानी कि ABC ये भी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तीनों बिंदु। फिर आगे क्या हमें सिद्ध करना है कि LN समांतर AC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाली रेखा LN रेखा बराबर हमें सिद्ध करना है AC, यानी कि LN समांतर AC हमें सिद्ध करना है कि LN और AC समांतर हैं। हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा। क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं त्रिभुज ABO में। ठीक है, हम पहुंच गए त्रिभुज ABO में और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अब। ठीक है, त्रिभुज ABO में हम पहुंच चुके हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज ABO में अगर LM समांतर AB है तो हम क्या करेंगे, एकदम आसानी से थेल्स की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखते हम LM समांतर AB है तो थेल्स की प्रमेय से हम थेल्स की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग जानते हैं थेल्स की प्रमेय में क्या होता है OL समांतर LA बराबर क्या होता है OM समांतर MB। क्या हो गया समीकरण 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, हम पहुँच जाएंगे त्रिभुज OBC में। हम क्या करेंगे, त्रिभुज OBC में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OBC में क्या, यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया यमयन समांतर BC है। हमें यहाँ पर बताया गया है यमयन समांतर BC हमें बता दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम थेल्स की प्रमेय ही लगाएंगे जिस प्रकार हमने यहाँ पर पिछले पार्ट में लगाया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखना है हमें यमयन समांतर BC है तो थेल्स की प्रमेय से क्या किया हमने, कुछ नहीं किया हमने।
एकदम बेहतरीन तरीके से हमने थेल्स की प्रमेय का इस्तेमाल किया है और क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आप सभी लोगों को वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो ये देखते हैं आगे क्वेश्चन हमें क्या करना होगा ताकि हमारा आंसर एकदम आसानी से आ जाए और हमारा सिद्ध हो जाए LM समांतर AC है। ठीक है, यहाँ पर हम त्रिभुज OBC में हमने क्या कर दिया, MN समांतर BC है, तो हमने क्या किया, थेल्स की प्रमेय का इस्तेमाल कर लिया। तो थेल्स की प्रमेय से क्या होगा, हमने थेल्स की प्रमेय अगर लगाई है तो यहाँ पर क्या होगा, OM बराबर BC, OM बराबर MB, OM बराबर MB बराबर क्या होगा, OM बराबर MB बराबर होगा ON बराबर NC, ON बराबर NC, ON बराबर NC हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 2। मान लिया हमने ये है समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी OM अपान MB है, यहाँ पर भी OM अपान MB है। तो यानी कि हमें पता चलता है समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है, लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 से पता चलता है क्या पता चलता है हमें, समीकरण 1 और 2 से हमें पता चलता है कि OL समांतर LA, OL समांतर LA बराबर क्या होगा, ON समांतर NC, ON समांतर NC क्यों होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो OL अपान LA है वो OM अपान MB के बराबर है और यहाँ पर जो ON अपान NC है वो भी OM अपान MB के बराबर है। तो हमें साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर OL अपान LA बराबर किसके होगा, ON अपान NC के बराबर होगा। अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, थेल्स की प्रमेय का हम विलोम इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि क्या, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि LN अपान AC हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पर हमारा आ चुका है OL अपान LA, OL अपान LA आ चुका है। यहाँ पर क्या आ चुका है, ON अपान NC आ चुका है। तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर लिखेंगे थेल्स की प्रमेय के विलोम, थेल्स की प्रमेय के विलोम से हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर अगर LN समांतर AC है तो अगर हम थेल्स की प्रमेय लगाते तो हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है। अगर हम यहाँ पर देख लीजिए L समांतर AC होता तो क्या आ जाता, हमारा आ जाता OL अपान LA बराबर ON अपान NC। अगर हम थेल्स की प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है, तो सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ पर LN अपान NC होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है थेल्स की प्रमेय के विलोम से हमें पता चलता है कि LN समांतर AC होगा, ये हमें पता चल चुका है। तो हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि LN अपान AC होगा। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है एकदम सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो चुका है बहुत ही आसानी से और एकदम बेहतरीन तरीके से। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।